तो बच्चा पार्टी चैप्टर है हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 12 साइंस। ठीक है, पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। चलो देखो क्या कहता है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी जो है, देखो यहाँ पे कहता है इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सुनो हम बताते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फिजिक्स का एक ब्रांच है, फिजिक्स का एक शाखा है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और जब भी चार्ज बहता है तो हम कहते हैं करंट बह रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है या इलेक्ट्रिसिटी बह रहा है, दोनों जो है एक ही बात है, ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? जिस प्रकार से जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास उनके पास कुछ वजन होता है यानी उनके पास मास होता है। ठीक है, वजन यानी मास। उसी प्रकार से हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके पास चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। तो जिस प्रकार से ऑब्जेक्ट के पास मास होता है तो मास भी कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्ट का, उसी प्रकार से चार्ज भी कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, सो जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज बहता है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है या फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी और पावर डैट इज़ यूज टू रन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। ठीक है, तो इससे क्या होता है? हमको एनर्जी मिलता है और पावर मिलता है जिसके मदद से इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हो गए जैसे कंप्यूटर हो गया, ये सब हो गया। इलेक्ट्रिकल हो गया जैसे और भी सारा चीज़ हो गया इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर रनिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक फ़ैन। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या क्या हो गया? फ़ैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, वाटर पम्प्स हो गया। ठीक है, एटसेट्रा। और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में बोले हम टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, रेडियो हो गया, ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हो गए। इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड थ्रू थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन होता है, थर्मल का मतलब होता है हीट। ठीक है, हीट, फायर, आग। ठीक है, थर्मल हीट। सो थर्मल पावर स्टेशन के में जो है बिजली जो है प्रोड्यूस होता है यानी बनता है। ठीक है, विंड मिल्स के मदद से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया था और बैटरीज की मदद से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है, अब जानो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। सो एन इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक सेल क्या है? ये एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, बिजली जो है बनाता है। कैपेबल टू रन स्मॉलर अप्लायंसेस, जिसके मदद से इलेक्ट्रिकल सेल के मदद से छोटे छोटे जो डिवाइस है वो चल सकते हैं, जैसे टॉर्च हो गया, क्लॉक हो गया, कैमरा हो गया, रेडियो हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, खिलौना जो होता है रिमोट कंट्रोल कार हो गया, उसमें भी हम बैटरी वगैरह लगाते हैं, सेल लगाते हैं, इलेक्ट्रिक सेल लगाते हैं, है ना। या फिर वो जो फ़ोन एक आता था ना बचपन में, जो एक फ़ोन आता था पिंक कलर का, निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा, वो चल छैया छैया वाला जो है वो जो बजता था उसमें सेल लगता था ना, तो वही इलेक्ट्रिक सेल है। ठीक है, और ये जो है हमारा सिंगल सेल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा सिंगल सेल, जिसमें ये जो है हमारा ये मेटल का होता है और यहाँ पे मेटल का डिस्क होता है। ये मेटल का कैप है, ये मेटल का डिस्क है। आगे देखो, इलेक्ट्रिक सेल के पास दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव साइड ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सेल हैज़ मेटल कैप, यानी जो मेटल का कैप है ये कैसा साइड है? पॉजिटिव साइड है। ठीक है, और नेगेटिव साइड जो है, नेगेटिव साइड उसका फ्लैट मेटल डिस्क है, तो जो नीचे की तरफ चिपटा हुआ रहता है ये नेगेटिव साइड है। ठीक है, केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड द सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंदर क्या होता है? सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल्स। केमिकल्स होते हैं और यही केमिकल्स जो है ये रिएक्शन होता है इनके अंदर। ठीक है, और उसी से जो है हमको बिजली जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है मिलता है। ठीक है, रिएक्शन होता है अंदर, इंटरनल रिएक्शन होता है। इंटरनल मतलब अंदर। वंस केमिकल्स आर यूज, तो एक बार जब इसके अंदर का केमिकल ख़त्म हो जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है, तब क्या होता है? जो सेल है यानी ये जो सेल है ये अपना क्षमता जो है खो देता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी ये कब नहीं बनाता है? जब इसका केमिकल्स जो है वो यूज़ हो जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो आगे देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में जानेंगे। क्या है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू इट्स टर्मिनल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या एक डिवाइस है जो कि लाइट बनाता है जब भी इलेक्ट्रिसिटी जो है उससे पास होता है। ठीक है, जब भी उसके टर्मिनल से, ठीक है, टर्मिनल से जो है जब भी जो लाइट पास होता है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, तो वो जो है लाइट हमें देता है इलेक्ट्रिक बल्ब।
द बल्ब हैज़ 2 थिक कॉन्टैक्ट वायर्स इन द सेंटर विथ अ थिन वायर अटैच्ड बिटवीन देम। ठीक है, तो देखो 2 थिक कॉन्टैक्ट वायर्स होता है। क्या क्या होता है? कॉन्टैक्ट वायर्स होता है, यहाँ से ऐसे गया रहता है। ठीक है, सेंटर में विथ अ थिन वायर अटैच्ड बिटवीन देम, और एक थिन सा पतला सा वायर होता है इनके बीच में। इसी थिन वायर को हम फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, थिन वायर जो है ये फिलामेंट है, ये हमारा क्या है? फिलामेंट है। अच्छा, वन ऑफ द थिक वायर्स इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस। तो देखो ये जो ऐसे जा रहा है, तो एक जो थिक वायर है, एक मोटा सा वायर जो है वो मेटल के केस से लगा हुआ है, यहाँ पे मेटल के केस से एट द बेस, बेस पे नीचे ऑफ द बल्ब, एंड द अदर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस, और दूसरा जो है वो टिप पे लगा हुआ है। कहाँ पे? टिप पे। यही दोनों जो थिक वायर्स है यही टर्मिनल बनाता है। ठीक है, सो इन्हीं टर्मिनल से देखो 2 थिक वायर हैं, ये हमारा बल्ब है। ठीक, तो एक वायर गया, दूसरा वायर गया। ठीक है, एक वायर जो है यहाँ बेस पे आके लगता है, दूसरा का वायर जो है वो टिप पे आके लगता है, टिप पे नीचे। ठीक है, और यहाँ पे जो है ऐसे हमको ये पतला सा वायर है, ये पतला वायर हमारा फिलामेंट है, ये पतला वाला फिलामेंट है। यहाँ 2 थिक वायर है, यही थिक वायर जो है टर्मिनल बनाता है। When electricity is passed through these terminals of the bulb, the filament gets heated up। तो जब ये देखो, ये जो गया है पतला वाला, सॉरी ये जो मोटा सा जो वायर गया है, थिक वायर, तो इनसे जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, ठीक है, तो जो फिलामेंट है, फिलामेंट को क्रॉस करके इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, तो फिलामेंट जो है वो हीट हो जाता है। ठीक है, अब हीट होने के बाद जो है, चूँकि इस फिलामेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी पिघलने का जो पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण क्या होता है कि ये हीट होकर लाइट देने लगता है। ये पिघलता नहीं है जल्दी, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत हाई होता है। ठीक है, ये टंगस्टन मेटल का होता है। ठीक है, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, निकल है, कोबाल्ट है, वैसे ही एक क्या है, टंगस्टन नाम का मेटल होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण कि इसको बहुत इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे बहुत हीट देते हैं तो भी जो है ये पिघलता नहीं है। टंगस्टन, TUNGSTN। ठीक है, चलो आगे। द 2 टर्मिनल्स डू नॉट डायरेक्टली टच ईच अदर टू अवॉइड शॉर्ट सर्किट। तो ये दोनों जो टर्मिनल हैं, जो मोटे मोटे वायर्स के टर्मिनल है, ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, जिससे कि शॉर्ट सर्किट नहीं हो। ठीक है, टच करेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसमें। चलो आगे देखो क्या है टॉपिक? इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी कैपेबल इनफ टू मेक अ बल्ब ग्लो। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक सेल है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जो कि एक बल्ब को ग्लो कराता है। ठीक, यानी वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी मदद से बल्ब ग्लो करता है। टू मेक अ बल्ब ग्लो यूजिंग अ सेल। ठीक है, यानी अगर हम चाह रहे हैं कि बल्ब ग्लो करे एक सेल की मदद से, एक वायर को ज़रूरी है कि हम जोड़ दें सेल के एक टर्मिनल से लेके बल्ब के एक टर्मिनल तक। ठीक है, सेल का एक टर्मिनल होता है, ये देखो, ये हमारे पास सेल है और ये हमारे पास बल्ब है। ठीक है, ये हमारे पास बल्ब है। बल्ब का फिगर मेरा दिल जैसा क्यों बन रहा है पता नहीं, ही हा पता नहीं क्या बन रहा है आज, कुछ ऐसा हम बनाते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि बल्ब ग्लो करे, एक वायर को जोड़ना ज़रूरी है सेल के एक टर्मिनल से लेके बल्ब के एक टर्मिनल तक। ठीक है, 2 टर्मिनल होता है यहाँ पे बल्ब में भी। ठीक है, यहाँ पे तो सेल के एक टर्मिनल से, ये क्या है हमारा सेल, ये क्या है हमारा बल्ब, सेल के एक टर्मिनल से लेके बल्ब के एक टर्मिनल तक, और सेल का जो दूसरा टर्मिनल है वो बल्ब के दूसरे टर्मिनल से जुड़ जाएगा। ठीक है, connected to the second terminal of the bulb। ठीक है, the bulb will not glow in case of the above is not followed। अगर ये ऊपर का नियम फॉलो नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, और अगर कनेक्शन जो है सही से नहीं बनेगा तो भी बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो बल्ब का ये जो है नियम हो गया। आगे देखो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। कंडक्ट का मतलब होता है जाने देना, इंसुलेट का मतलब होता है रोकना। कंडक्टर्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने में से करंट को जाने देते हैं, इंसुलेटर वैसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने में से करंट को नहीं जाने देते हैं। डेफिनेशन लिखें, मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उदाहरण के लिए आयरन नेल यानी लोहा का कांटी
की यानी कोई चाबी हो गया, चाबी जो समझते हो तुम साइकिल में लगने वाला या गाड़ी का चाबी। सेफ्टी पिन समझते हो, सेफ्टी पिन आता है, ठीक है। साड़ी वगैरह जो मम्मी लोग पिन अप करने के लिए लगाती हैं यहाँ पे, उसे हम सेफ्टी पिन कहते हैं। वाटर हो गया हमारा, ठीक है, वाटर, ठीक है। पानी, ह्यूमन बॉडी हो गया। तुम सोचो कि ह्यूमन बॉडी को कंडक्टर क्यों कहा जा रहा है, ह्यूमन बॉडी को कंडक्टर क्यों कह रहे हैं। ह्यूमन बॉडी, क्वेश्चन देखो मेरे ध्यान से सुनना। ह्यूमन बॉडी है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग करंट को छूते हैं तो झटका लगता है, और कभी कभी इतना एक्सट्रीम केस होता है अगर हाई करंट को छू लिया जाए, हाई वोल्टेज वाले को, तो डेथ भी हो सकता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये बॉडी जो है हमारा चमड़ा है, क्या है, चमड़ा है, डेड सेल है ना, ये सब चमड़ा है। हम लोग कहते हैं ना चमड़ा को पास नहीं कर सकता करंट, तो फिर करंट क्यों लगता है, सोचो पहले। चलो 3 2 1, अब सुनो बात को। ये हमारा बॉडी है, ठीक है, हम लोग पानी पीते हैं, ठीक है, पानी में नमक है, ठीक है, पानी में नमक होता है कि नहीं होता है, सॉल्ट्स वगैरह होते हैं ना, ठीक। तो यहाँ पे जैसे मान लो इसको हम ध्यान देखना है, इसको है, तो हमारे हर एक हिस्सा तक है, हर एक ऑर्गन तक जो क्या है, टिश्यल तक क्या है, पानी वगैरह पहुँचता है कि नहीं, हर बॉडी पार्ट्स कोना कोना तक पानी पहुँचता है, ठीक। अच्छा, पसीना भी तो रहता है ना, पसीना पानी ये सब रहता है, ब्लड है, उसमें भी नमक वगैरह रहता ही है, ठीक। तो अगर यहाँ का हम टिप का बात करें, यहाँ पे तो यहाँ पे भी तो अंदर पानी वगैरह होगा ही ना, पानी ब्लड वगैरह सब होगा ही। तो अगर हम टच करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारी बॉडी से क्रॉस कर जाएंगे और हमें झटका लगेगा, ठीक है। तो भले ही बॉडी हमारा चमड़ा का हो, लेकिन हम चूँकि जो पानी वगैरह पीते हैं तो उसमें नमक होता है, जिस कारण कि वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। चलो, पानी भी जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल हो गया रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास यानी कांच हो गया, एयर हवा में भी हवा भी जो है वो इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का। हवा इंसुलेटर, इसका क्या मतलब है कि हवा से भी है करंट पास नहीं करता है। अगर हवा कंडक्टर होता तो क्या होता, देखो क्या होता है। जैसे मान के चलो तुम अपने घर में आराम से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आराम से एकदम पढ़ाई कर रहे हो, मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, बगल वाला तुम्हारा दोस्त जो भी पड़ोसी है वो वहाँ पे स्विच ऑन करता है, टैट, जैसे स्विच ऑन करता है तुमको लगता है झटका, अरे ये डांस तुम्हारा शुरू होता है बॉडी का, ठीक है, ट्विस्ट करने लगता है बॉडी, इधर झटका लग रहा है, उधर झटका लग रहा है, अरे क्या हो रहा है। कोई दोस्त है तुम्हारा इधर स्विच ऑन किया, ठीक है ना, तो झटके पे झटका लग गया तुम्हारे बॉडी में, क्यों, क्योंकि अगर एयर कंडक्टर है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन ऐसा घबराने वाला बात नहीं है, एयर कंडक्टर नहीं है, एयर इंसुलेटर है। तो नेचर जो है वो एयर को इसी प्रकार से बनाया है कि वो इंसुलेटिव प्रॉपर्टी का है, वो इंसुलेट करता है, करंट को अपने में से जाने नहीं देता है। नहीं तो अगर बगल में मिक्सी चलेगा, कहीं पे भी स्पार्क हो रहा है एयर में जरा सा लगा बिजली का झटका, तो सब तो कनेक्टेड है ना एयर, तो झटका लगता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्लॉथ, कपड़ा भी जो है वो इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कपड़े से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, ठीक है। भूखते भूखते हालत ख़राब है। कंडक्टर्स आर मेनली मेटेलिक, कंडक्टर जो है वो अधिकतर मेटेलिक होता है, यानी अधिकतर मेटल्स होते हैं, जहाँ पे इंसुलेटर्स जो है हमारे नॉन मेटेलिक होते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक, यानी मेटल नहीं होते हैं, वो कुछ और होते हैं, जैसे प्लास्टिक, रबर है ना, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, एयर, क्लॉथ, ये सब, तो ये सब नॉन मेटेलिक मटेरियल्स हैं, ठीक। आगे देखो, चलो आगे देखो, उसी में कंडक्टर इंसुलेटर में ही पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ कंडक्टर, यानी जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बताए तो उसमें से फ़ैन वगैरह हो गया, तो वो किसका बना होता है, कंडक्टर्स का। टू अवॉइड पासिंग ऑफ द करंट टू ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग देयर हैंडलिंग, दीज डिवाइसेस हैव अ कवरिंग ऑफ इंसुलेटर ओवर देम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होते हैं वो कंडक्टर के बने होते हैं, ठीक है। अब अगर वो कंडक्टर के बने हैं तो उनसे तो हमें झटका लग सकता है, क्योंकि करंट को वो पास करने देंगे। अब जैसे पंखा है, तो पंखा कभी कभी देखते होगे जब इलेक्ट्रिशियन जो बनाने आता है तो देखते होगे पूरा तार वगैरह जो है घुमा रहता है। तो
ऐसे अगर छू दिया जाए, या चलो हम फ्रिज की बात करते हैं या फिर हम वॉशिंग मशीन की बात करते हैं, तो वो भी कंडक्टर का, उसके अंदर जो मटेरियल है वो भी कंडक्टर है, क्योंकि वो करंट पास होने दे रहा है। तो अगर ऐसे वॉशिंग मशीन को छुएंगे तब तो झटका मार देगा, क्योंकि कंडक्टर का है। तो इसीलिए इन करंट से बचने के लिए कि झटका हमें नहीं लगे, इनके ऊपर एक आउटर कवरिंग होता है इंसुलेटर का। किसका? इंसुलेटर का। ठीक है, वो हमारा प्लास्टिक का हो सकता है, वुड का हो सकता है, फिर एल्यूमिनियम का हो सकता है। ठीक है, जिससे कि हमें झटका जो है करंट का, बिजली का झटका नहीं लगे। ठीक है, चलो यहाँ देखो, आयरन नेल है, ये बैटरी है, ये बल्ब है, बल्ब जल रहा है क्योंकि करंट जो है पास हो रहा है। ये लकड़ी का पेंसिल है, बैटरी है, बल्ब है, बल्ब नहीं जल रहा है, यानी ये इंसुलेटर है, ये कंडक्टर है। आयरन नेल कंडक्टर है, वुडन पेंसिल इंसुलेटर है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, क्लास 6 एनसीईआरटी हो चुका है। क्वेश्चन वगैरह करेंगे हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज, तो और चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, चलो तब तक के लिए धन्यवाद।